हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक समन्वय को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार ये बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें हरियाणा और पंजाब से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक पहल के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग से कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। हरियाणा सरकार क्षेत्रीय विकास और जनता की भलाई के लिए केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास और प्रशासनिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच संवाद और सहयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है और इससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से विकास की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मुलाकातें भले ही शिष्टाचार भेंट के रूप में होती है, लेकिन इनके जरिए राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे भविष्य में विभिन्न साझा मुद्दों, विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करने की संभावनाएं भी मजबूत होती है। मुलाकात के बाद किसी बड़े फैसले या घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह की बैठकें आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चलिए बात अब पंजाब की करते हैं। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा बिजली बिल को लेकर की गई हालिया घोषणा पर कानूनी और प्रशासनिक असर पर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर फेरी सोफत, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, ने उन्होंने प्रतिक्रिया दी। फेरी सोफत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की बिजली बिल से जुड़ी घोषणा को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए उठाए गए फैसलों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्र में सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जनता के जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए ऐसे फैसलों को संतुलित और कानूनी दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की बिजली बिल या फिर राहत सब्सिडी से जुड़ी योजना को लागू करते समय वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि नीति राज्य के मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुरूप हो और उसका लाभ सही तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। फेरी सोफत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बिजली क्षेत्र पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए दीर्घकालिक समाधान और ठोस नीति की आवश्यकता है। इस बीच सीएम मान की घोषणा के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली बिल से संबंधित किसी भी निर्णय का असर राज्य की वित्तीय स्थिति और बिजली वितरण व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फेरी सोफत ने कहा कि किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करना जरूरी होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो राज्य और आम उपभोक्ताओं दोनों के हित में ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस मुद्दे से संबंधित कोई कानूनी पहलू सामने आता है तो अदालतें और कानून अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार ही निर्णय लेगी। फिलहाल राज्य के सीएम की घोषणा के बाद बिजली नीति को लेकर चर्चा जारी है और आने वाले समय में इस विषय पर और स्पष्टता सामने आने की भी उम्मीद है।